everyone, this is Manoj and in today's session we are talking about principle of parallel plate capacitor. So guys, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कैसे उसका प्रिंसिपल वर्क करता है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि जो प्रिंसिपल है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वो कहता क्या है। सो बेसिकली गाइस, इसका जो प्रिंसिपल है वो कैपेसिटेंस की बात करता है। वो कहता है देखो भाई साहब, अगर कैपेसिटेंस बढ़ाना है, क्या बोला मैंने, वो कहता है कि अगर मुझे कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल को डिक्रीज करना होगा। तो क्या बोला, सिंपल है, ये कहता है कि अगर आपको कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं आपको पोटेंशियल को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। कैसे पता चला उसे पता चला एक जनरल फॉर्मूले से, दैट वी ऑल नो कि C जो होता है, जो कैपेसिटेंस होता है, इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज स्टोर्ड टू द पोटेंशियल। हमें पता है कि जो कैपेसिटेंस होता है वो रेशियो होता है चार्ज स्टोर्ड टू द पोटेंशियल का, और इस फॉर्मूले से हमें पता चलता है कि जो कैपेसिटेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल के। सो अगर पोटेंशियल डिक्रीज कर गया तो कहीं ना कहीं आपका पोटेंशियल अपने आप ही या ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सो गाइस, सिंपल सा फंडा है, कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो पोटेंशियल को डिक्रीज करना होगा। वहीं पे आपको पता है कि जो पोटेंशियल है उसकी जनरल इक्वेशन होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R। ये जनरल इक्वेशन होती है पोटेंशियल की, एंड वी ऑल नो दैट कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है। सो पोटेंशियल क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। सो अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है, क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि ठीक है, कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो पोटेंशियल को डिक्रीज करना पड़ेगा, बट एक्चुअल में पोटेंशियल डिक्रीज कैसे होगा, हम किस तरीके से पोटेंशियल को डिक्रीज करें कि कैपेसिटेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाए। तो चलिए चलते हैं गाइस, इसकी स्टार्टिंग होती है कि लेट अस कंसीडर अ मेटालिक प्लेट। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक मेटालिक प्लेट को कंसीडर किया। सो ये है मेरे पास एक मेटालिक प्लेट, और मेटालिक प्लेट को जब मैं लेता हूं, इसे मैं कनेक्ट करता हूं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। सो ये है हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। सो मैंने क्या किया, मैंने एक मेटालिक प्लेट लिया, उस मेटालिक प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी क्या करेगी, इस पूरे मेटालिक प्लेट में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। तो किस तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आपको पता है मेटालिक प्लेट के दोनों साइड पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मेटालिक प्लेट लिया, उसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया। जैसे पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से कनेक्ट किया तो पूरे मेटालिक प्लेट में चार्ज का क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। इसके बाद हमने क्या किया, एक अनचार्ज मेटालिक प्लेट लिया। क्या लिया, एक अनचार्ज मेटालिक प्लेट लिया, अनचार्ज मेटालिक प्लेट। और इस अनचार्ज मेटालिक प्लेट को जब हम पास लेके आते हैं, क्या बोला मैंने, इस अनचार्ज मेटालिक प्लेट को जब हम पास लेके आते हैं, इस मेटालिक प्लेट के जो चार्ज है, तो जैसे जैसे ये पास आता है, आपको पता है ये अनचार्ज मेटालिक प्लेट है, ये चार्ज मेटालिक प्लेट है, और अनचार्ज को अगर मैं मेटालिक प्लेट के पास लेके आऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा, इंडक्शन होगा। और इंडक्शन होने की वजह से अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट है तो अनचार्ज मेटालिक प्लेट के सामने कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। वहीं पे जो दूसरी साइड होगी अनचार्ज मेटालिक प्लेट की, वहां पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। क्लियर है। हम लोग कुछ ऐसा बोलते हैं कि जो मेटालिक प्लेट है उसे हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं P से, जिसे मैंने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया था, जिसकी वजह से इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। उसके बाद जब मैं अनचार्ज मेटालिक प्लेट को इसके पास लेके आया तो जहां पॉजिटिव था वहां पे अनचार्ज के पास नेगेटिव आ गया, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। वहीं पे दूसरी चार्ज पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, Q है। सो गाइस, इसका मतलब क्या है, इससे क्या समझ में आया, इससे समझ में यह आया कि जब मेटालिक प्लेट में चार्ज मेटालिक प्लेट के पास हम अनचार्ज मेटालिक प्लेट को लेके जाते हैं, तो अनचार्ज मेटालिक प्लेट में क्या आता है, इंडक्शन आता है, और इंडक्शन की वजह से उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाते हैं। ये जो नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करता है, पोटेंशियल को डिक्रीज करता है। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पोटेंशियल को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। वहीं पे ये जो पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है, ये पोटेंशियल को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कौन से पोटेंशियल को डिक्रीज और कौन से पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हैं, नेट पोटेंशियल को। क्या बोला मैंने, नेगेटिव चार्ज की वजह से नेट पोटेंशियल डिक्रीज करेगा और पॉजिटिव चार्ज की वजह से नेट पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। नेट पोटेंशियल क्या होता है, नेट पोटेंशियल होता है V नेट, ठीक है, जो इक्वल होता है V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन फ्रॉम Vn तक। सो ये हमारा नेट पोटेंशियल है, जिसके वजह से नेगेटिव चार्ज की वजह से नेट पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से नेट पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। कैसे करेगा, देखिए बड़ा सिंपल है। अगर आप पोटेंशियल को निकालते हैं तो आपको पता है पोटेंशियल की जनरल इक्वेशन होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R। सो अगर आप नेगेटिव की वजह से निकालेंगे तो चार्ज वहां पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और अगर चार्ज नेगेटिव हो गया तो ऑटोमेटिकली हमारा पोटेंशियल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया।
वहीं पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, क्योंकि हमें पता है पोटेंशियल जो होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R होता है। तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, प्लस का चार्ज होगा, प्लस के चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या करेगा, इंक्रीज। सो नेगेटिव चार्ज की वजह से नेट पोटेंशियल डिक्रीज होता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से नेट पोटेंशियल इंक्रीज होता है। सो गाइस हमें क्या करना है, हमें पोटेंशियल को डिक्रीज करना है। पोटेंशियल डिक्रीज कैसे होगा, पोटेंशियल डिक्रीज ऐसे होगा कि अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को भी यहां से हटा दूं, ये जो पॉजिटिव चार्ज है जो पोटेंशियल को बढ़ा रहा है, इसे अगर मैं यहां से हटा दूं या जीरो कर दूं, तो कहीं ना कहीं हमारा पूरा का पूरा पोटेंशियल जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से हम इस पॉजिटिव चार्ज वाले को क्या करते हैं, ग्राउंड कर देते हैं या फिर अर्थ कर देते हैं। ग्राउंड और अर्थ की वजह से क्या होता है, इसका जो पोटेंशियल होता है वो क्या हो जाता है, जीरो। सो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल बढ़ रहा था, जो नेट पोटेंशियल बढ़ रहा था, उसे तो हमने जीरो कर दिया, अर्थ कर दिया, ताकि इसका पोटेंशियल जीरो हो जाए। सो अब जो बचा खुचा पोटेंशियल है वो सिर्फ नेगेटिव की वजह से, और आपको पता है नेगेटिव की वजह से नेट पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्योंकि जब भी आप V1 V2 V3 का सम करेंगे तो आपको पता है नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, तो ये सारे नेगेटिव चार्ज वाले होंगे, और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो टोटल नेट पोटेंशियल होगा आपका, नेट पोटेंशियल वो क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा गाइस। सो इस स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे बनाते हैं, इसको हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं दैट वी हैव मेटालिक प्लेट। इसको जैसे ही मैंने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया, इसने क्या किया, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो ये रहा हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऑन बोथ साइड ऑफ मेटालिक प्लेट। और इसके पास जैसे ही मैं अनचार्ज मेटालिक प्लेट को लेके आया, सो अनचार्ज मेटालिक प्लेट में क्या हुआ, इंडक्शन हुआ। इंडक्शन की वजह से पॉजिटिव था तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, जो नेट पोटेंशियल को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। दूसरी साइड पॉजिटिव हो जाता है जो नेट पोटेंशियल को इंक्रीज करता है, बट हमें तो पोटेंशियल को घटाना है, हमने क्या किया, पॉजिटिव पोटेंशियल को ग्राउंड कर दिया, अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग करने की वजह से जो ये पॉजिटिव पोटेंशियल था उसका पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो। और पोटेंशियल अगर जीरो हो गया तो नेगेटिव की वजह से जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा था उससे जो नेट पोटेंशियल है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, जो नेट पोटेंशियल था वो डिक्रीज कर गया, और अगर नेट पोटेंशियल डिक्रीज कर गया तो ऑटोमेटिकली हमारा जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा गाइस। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलिए एक बार रिव्यू करते हैं। रिव्यू क्या है, सिंपल सा फंडा है इस प्रिंसिपल का कि भाई साहब कैपेसिटेंस अगर बढ़ाना है तो पोटेंशियल आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। कैसे पता चला कि जो कैपेसिटेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल के। पोटेंशियल अगर घट गया तो कैपेसिटेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा। आपको पता है पोटेंशियल जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसकी जनरल इक्वेशन होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R। सो कैसे करेंगे हम, किस तरीके से हम पोटेंशियल को डिक्रीज करेंगे। सो हमने क्या किया, एक मेटालिक प्लेट लिया, मेटालिक प्लेट को हमने क्या किया, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया। जैसे ही कनेक्ट किया इसने क्या किया, मेटालिक प्लेट में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया। इस तरीके से चार्ज का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब इसके बाद हम एक अनचार्ज मेटालिक प्लेट को लेके आए। अनचार्ज मेटालिक प्लेट को जब लेके आए तो उसमें इंडक्शन हुआ। इंडक्शन की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव था तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। हमें पता है पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। वहीं पे दूसरी साइड अनचार्ज मेटालिक प्लेट के पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल जो होगा वो घटेगा। कौन सा पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल। और पॉजिटिव की वजह से जो नेट पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। कैसे होगा, देखिए पोटेंशियल की जनरल इक्वेशन होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R। तो नेगेटिव की वजह से चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से नेट पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा। तो जब आप नेट पोटेंशियल निकालेंगे विच इज V1 + V2 + V3 एंड सो ऑन फ्रॉम Vn, सो V1 डिक्रीज कर जाएगा नेगेटिव की वजह से, नेगेटिव की वजह से V2 भी डिक्रीज करेगा, V3 भी डिक्रीज करेगा। तो ऑटोमेटिकली जो नेट पोटेंशियल होगा नेगेटिव चार्ज की वजह से वो डिक्रीज कर जाएगा, वहीं पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से इंक्रीज कर जाएगा। बट हमें क्या करना है, हमें पोटेंशियल को डिक्रीज करना है। डिक्रीज कैसे करेंगे, हमने ये जो प्लस वाला चार्ज था, जो प्लस जो पोटेंशियल को बढ़ा रहा था, इसे हमने कर दिया अर्थिंग, इसे हमने कर दिया ग्राउंड, ताकि इसका जो पोटेंशियल है वो भी क्या हो जाए, जीरो। सो पॉजिटिव चार्ज का पूरा पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो। बचा क्या, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज क्या करता है, नेट पोटेंशियल को डिक्रीज करता है। जैसे ही नेट पोटेंशियल डिक्रीज होगा कैपेसिटेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा। सो गाइस ये था प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। सो अगर समझ में आ गया तो प्लीज बी कनेक्टेड विद मी, ताकि आगे आने वाली सीरीज में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तब तक थैंक यू सो मच।